हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। आई एम राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 का अध्याय 3। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.7। इस प्रश्नावली में हम सब ऐसे लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को हल करेंगे जो एसएफ तथा एलसीएम के यूज से बनाए जाते हैं। इस प्रश्न में हमें बट्टे के उस अधिकतम मान को ज्ञात करना है जो इन दोनों बोरियों के वजन को पूरा माप सके। हमारे प्रश्न में अधिकतम, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, इस तरह के शब्दों का उपयोग किया जाए तो हमें उन प्रश्नों का हल मासा का उपयोग से करना है तथा वैसे प्रश्न जिसमें सबसे कम, सबसे छोटा या न्यूनतम जैसे शब्दों का उपयोग किया जाए तो उन प्रश्नों का हल करने के लिए हमें एलसीएम का यूज़ करना है। तो हम सब इस प्रश्न का हल करने के लिए मासा का उपयोग करेंगे। तो आइए इस प्रश्न में हम सब हल करते हैं। बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए हम 75 और 69 का मासा ज्ञात कर लेंगे। 75 तथा 69 का मासा ही भार के उस बट्टे का अधिकतम मान होगा। अतः आइए हम सब 75 और 69 का मासा ज्ञात करते हैं। 75 के गुणनखंड है 3 गुने 5 गुने 5 तथा 69 के गुणनखंड है 3 गुने 23। तो हम सब यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि दोनों में मात्र 3 ही ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है, अर्थात उभयनिष्ठ है। अतः मासा भी 3 हो जाएगा। 75 तथा 69 का मासा 3 है। अतः बट्टे का अधिकतम मान भी 3 kg होगा, जो 75 तथा 69 किग्रा के दोनों बोरियों के भार को पूरा माप लेगा। प्रश्न संख्या 2 है। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें ताकि वह दूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। कम या सबसे छोटे जैसे शब्दों का जिस प्रश्न में रहता है, ऐसे प्रश्नों को हम सब एलसीएम द्वारा, लासा द्वारा हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब लेते हैं। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हम 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर का लासा ज्ञात कर लेंगे। 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर तथा 77 सेंटीमीटर का लासा ही वह न्यूनतम दूरी होगी जो दूरी तीनों द्वारा पूरे कदमों में तय होगी। 63 के गुणनखंड है 3 गुने 3 गुने 7 तथा 70 के गुणनखंड है 2 गुने 5 गुने 7। 77 के गुणनखंड है 7 गुने 11। से देख सकते हैं कि तीनों के गुणनखंड में संख्या 2, 3, 5, 7 तथा 11 आए हैं। लासा में हम सब गुणनखंड में आए अधिक बारंबारता वाले गुणनखंडों को गुणा करके लासा ज्ञात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब संख्या 2 को देखते हैं कि संख्या 2 किस गुणनखंड में सबसे अधिक बार आई है। तो हम सब देख पाते हैं कि संख्या 2 मात्र 70 के गुणनखंड में आई है और एक बार ही आई है। अतः हमें 2 के बारंबारता के रूप में 2 को एक बार लिख लेना है। अब संख्या 3 के लिए बारंबारता जांच करने पे हम देखते हैं कि संख्या 3 63 के गुणनखंड में आई है और ये 2 बार आई है, ये किसी और के गुणनखंड में नहीं आई है। अतः हमें 3 को 2 बार लिख लेना है। अब हम सब संख्या 5 की जांच करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 मात्र 7 के गुणनखंड में एक बार आई है। अतः संख्या 5 को हमें एक बार लिख लेना है। खंड 7 63, 70 तथा 77 तीनों के गुणनखंड में आई है। बारंबारता उस गुणनखंड से लेना है जिसमें इस 7 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम देख पाते हैं कि तीनों गुणनखंड में 7 की बारंबारता एक ही है। अतः हम 7 को एक बार ही लिखेंगे। 11 के गुणनखंड में ही 11 है और यह एक बार है। अतः हम 11 को भी एक बार लिख लेंगे। अब हम सब इन बारंबारता के सभी अंकों का गुणा कर लेंगे और हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा वह 63, 70 तथा 77 का लासा होगा। गुणनखंडों का गुणा करने से हमें 6930 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अतः वह न्यूनतम दूरी 6930 सेंटीमीटर होगी जो तीनों द्वारा पूरे कदमों में तय हो जाएगी।
हमारा प्रश्न संख्या 3 है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। हमें प्रश्न में सबसे लंबा फीता ज्ञात करने को बोला जा रहा है, तो हम सब इसे SCF मासा द्वारा ज्ञात करेंगे। हमारा हल है, सबसे लंबा फीता ज्ञात करने के लिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले, हमें तीनों विमाओं 825, 675 तथा 450 सेंटीमीटर के मासा ज्ञात करना होगा। आठ सौ पच्चीस के गुणनखंड है 3 गुने 5 गुने 5 गुने 11। गुणनखंड है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 तथा 450 के गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। के लिए हम सब तीनों के गुणनखंड में उभयनिष्ठ गुणनखंड को पृथक कर लेंगे तथा ये उभयनिष्ठ अथवा सार्व गुणनखंड के गुणनफल द्वारा हमें मासा प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब देख सकते हैं कि तीनों के गुणनखंड में संख्या 2 सार्व नहीं है, जबकि संख्या 3 तथा 5 सार्व है। संख्या 3 तीनों के गुणनखंड में उपस्थित है, अतः संख्या 3 हमारा सार्व है। इसी प्रकार संख्या 5 के युग्म तीनों गुणनखंड में उपस्थित है, अतः संख्या 5 युग्म भी तीनों के सार्व हैं। 825, 675 तथा 450 के 3 सार्व गुणनखंड मिलते हैं। अब इन तीनों सार्व गुणनखंडों का गुणनफल ही हमें मासा प्राप्त कराएगा। तो हम सब इन तीनों सार्व गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कर लिया, तो हमें 75 प्राप्त हुआ है। अतः 75 हमारा 825, 675 तथा 450 का मासा है और यह सबसे लंबा फीता है जो पूरे कमरे को माप ले। संख्या 4 है 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 8 और 12 तीनों से विभाज्य होने चाहिए। तो इसके लिए तीनों संख्या का गुणनखंड निकाल करके इनका लासा निकाल लेंगे। 6 के गुणनखंड है 2 गुने 3, 8 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 2 तथा 12 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3। इस प्रकार से 6, 8 और 12 का लासा होगा। तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 2 गुणनखंड यूज किए गए हैं, 2 तथा 3। तो इन संख्याओं की बारंबारता जिस भी गुणनखंड में सबसे अधिक हो गई वो संख्या लिखी जाएगी। तो हम सब 2 के लिए जांच करते हैं। संख्या 2 6 के गुणनखंड में 1 बार आई है तथा संख्या 2 8 के गुणनखंड में 3 बार आई है तथा संख्या 2 12 के गुणनखंड में 2 बार आई है। अतः 2 की अधिकता 8 के गुणनखंड में है 3 बार। अतः 2 के लिए हम सब वार्ता वाले गुणनखंड चुनेंगे। इसी तरह से तीनों के गुणनखंड में एक गुणनखंड में 1 बार, 8 के गुणनखंड में 1 भी बार नहीं आया है तथा 12 गुणनखंड में 1 बार आया है। अतः 3 की बारंबारता अधिकतम 1 है। अतः हम 3 के लिए 1 बार लिखेंगे। इस प्रकार से 6, 8 और 12 का लासा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। हम सब इन गुणनखंडों को गुना करने पर 24 प्राप्त करते हैं। अतः 6, 8 और 12 का लासा 24 होगा। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। अतः सबसे पहले हम सब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, 100 है। संख्या 6, 8 तथा 12 तीनों से विभाज्य हो ज्ञात करने के लिए हम सब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 को उसके 6, 8 तथा 12 के एलसीएम से भाग दे देंगे। 100 24 गुने 4 जोड़ 4 होता है, अर्थात 4 हमारा शेषफल है तथा 100 में 24 से 4 बार में भागा लगता है संख्या है। अतः हमें 3 अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए 100 में ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए
जो 6, 8 और 12 से विभाज्य हो, तो वह संख्या होगी 100 बराबर 100 प्लस 24 माइनस ये शेषफल बराबर 4। संख्या बराबर 100 जोड़ अंडर ब्रैकेट 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 120। क्या 120 है जो संख्या 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6, 8 और 12 तीनों से विभाजित होती है। 5 है 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न के हल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सब तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात कर लेंगे। 8 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 2 तथा 10 के गुणनखंड है 2 गुने 5 तथा 12 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3। 8, 10 तथा 12 के गुणनखंड में 2, 3 तथा 5 उपयोग हुए हैं। तो सबसे पहले हम सब लासा ज्ञात करने के लिए इन तीनों अंकों की अधिक बारंबारता वाले गुणनखंडों को पृथक कर लेंगे तथा उनके गुणनफल के परिणाम स्वरूप हमें 8, 10 तथा 12 का लासा प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सब देखते हैं कि 2 की बारंबारता किसके गुणनखंड में सबसे अधिक है। तो हम देखते हैं कि 10 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 1 बार है, 12 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 2 बार है तथा 8 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 3 बार है। अतः हमें अधिक बारंबारता वाली अतः 2 3 बार आया है, अतः हमें अधिक बारंबारता वाले अंक 2 को 3 बार लिखना है। 3 की अधिकतम बारंबारता 1 ही है क्योंकि यह केवल 12 के गुणनखंड में 1 बार आया है तथा 5 की अधिकतम बारंबारता भी 1 है क्योंकि ये सिर्फ 10 के गुणनखंड में 1 ही बार आया है। अतः हमारा 8, 10 और 12 का लासा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 तथा जब हम इन गुणनखंडों का गुणनफल करेंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा। अतः 8, 10 और 12 का लासा 120 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है अंकों की हो तथा 8, 10 और 12 से विभाज्य हो वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम सब 8, 12 और 10 का एलसीएम 120 से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे। तो हम पाते हैं कि 999 बराबर 120 गुने 8 जोड़ 39 होता है। फल 39 को 999 में से घटा दें तो हमें 960 प्राप्त होगा। संख्या 960 संख्या 8, 12 और 10 से तीनों से विभाज्य है और यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि 8, 10 और 12 से विभाज्य है। अतः हमने इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल कर लिया है। अगला प्रश्न संख्या 6 है चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48, 72 तथा 108 सेकंड के बाद पुनः जलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए इस तरह के प्रश्न को हम सब एलसीएम द्वारा हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सब तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 48 के गुणनखंड होंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 तथा 72 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 तथा 108 के गुणनखंड होंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इस प्रकार से 48 तथा 72 और 108 का लासा हो जाएगा 432। संख्याओं के गुणनखंड में सिर्फ 2 गुणनखंड उपयोग हुए हैं 2 तथा 3। तो हम सब लासा ज्ञात करने के लिए 2 की अधिक बारंबारता वाले गुणनखंड तथा 3 के अधिक बारंबारता वाले गुणनखंड दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमें तीनों संख्याओं का लासा प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम सब देखते हैं कि 2 की अधिकतम बारंबारता कितनी बार है। तो हम सब देखते हैं कि 48 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 4 है अर्थात 4 बार 2 आई है तथा 72 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 3 है अर्थात 72 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 3 है अर्थात 2 3 बार आया है तथा 108 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता 2 है अर्थात 108 के गुणनखंड में 2 2 बार आया है। तो हम सब यहाँ से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 48 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता सबसे अधिक है अतः हमें 2 को 4 बार लिखना है। 3 की बारंबारता 48 के गुणनखंड में 1 बार है, 72 के गुणनखंड में 2 बार है तथा 108 के गुणनखंड में 3 बार है अतः 3 की अधिकतम बारंबारता 3 बार है। इसलिए हमें 3 की अधिकतम बारंबारता वाली संख्या अर्थात 3 को हमें 3 बार लिखना है और इस तरह से 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 इन सभी का गुना करने पे हमें 432 प्राप्त होता है। अतः 48, 72 तथा 108 का लासा इस प्रकार से 432 होगा। 432 यहाँ पे हमारा सेकंड है क्योंकि 48, 72 तथा 108 प्रश्न अनुसार सेकंड्स दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि तीनों चौराहों के ट्रैफिक लाइट पुनः 432 सेकंड बाद जलेंगे। जब हम 432 को
सेकंड बदलते हैं तो हम पाते हैं कि 432 बराबर 7 मिनट या 12 सेकंड होते हैं। अतः प्रत्येक 432 सेकंड या 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये लाइटें आपस में एक साथ बदलती हैं। ये सभी लाइटें 7 मिनट 12 सेकंड के अंतराल में बदलती हैं। ये लाइटें प्रातः 7 बजे बदली हैं तो अगली बार ये लाइटें 7 में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ने के बाद अर्थात 7:07 बजे दोबारा बदलेंगी। अतः ये सभी लाइटें दोबारा 7:07 तथा 12 सेकंड पर बदलेंगी। अब हम सब अगले प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे और प्रश्न संख्या 7 है 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। हमें 3 टैंकर दिए गए हैं जिसमें 403, 434 तथा 465 लीटर डीजल्स है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप ले। सब पढ़ चुके हैं कि जब भी अधिकतम बोला जाए तो हमें मासा ज्ञात करना होता है। अतः हम इन तीनों टैंकरों में डीजल का मासा ज्ञात कर लेंगे। हमारा हल होगा बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करने के लिए हम 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर का मासा ज्ञात कर लेंगे तथा मासा ही उस बर्तन की अधिकतम धारिता होगी जो डीजल के तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगी। तो आइए सबसे पहले हम सब 403 का गुणनखंड लिखते हैं। 403 के गुणनखंड है 13 × 31। 434 के गुणनखंड है 2 × 7 × 31 तथा 465 के गुणनखंड है 3 × 5 × 31। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इन तीनों गुणनखंड में 31 ही मात्र सार्व है अर्थात 31 ही तीनों गुणनखंड में कॉमन है। अतः हमारा मासा भी 31 हो जाएगा। उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर होगी जो माप देगी। प्रश्न संख्या 8 है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 रहे। तो हम सब जानते हैं कि जब भी छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है तो ऐसे प्रश्नों का हल हम सब एलसीएम लासा की मदद से करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रश्न में आई संख्याओं का लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 के गुणनखंड है 2 × 3, 15 के गुणनखंड है 3 × 5 तथा 18 के गुणनखंड है 2 × 3 × 3। तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 2, 3 तथा 5 उपयोग हुए हैं। अतः हमें लासा निकालने के लिए इनके अधिक बारंबारता वाले गुणनखंड को पृथक करना तथा इनका गुणनफल कर लेना है। इससे हमें 6, 15 और 18 का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो हम सब देखते हैं कि 2 की अधिकतम बारंबारता 1 है क्योंकि 2 6 के गुणनखंड में एक बार आई है, 15 के गुणनखंड में एक भी बार नहीं आई है तथा 18 के गुणनखंड में एक बार आई है। अतः 2 की बारंबारता 1 ही है। अतः 2 एक बार आया है इसलिए हमें 2 को एक बार लिख लेना है। तथा 3 की अधिकतम बारंबारता 2 है क्योंकि 3 सबसे अधिक बार 18 के गुणनखंड में 2 बार आई है जबकि 15 में एक बार तथा 6 में एक बार है। अतः 3 की अधिकतम बारंबारता 2 है इसलिए 3 को हमें 2 बार लिख लेना है। तथा 5 की अधिकतम बारंबारता 1 है क्योंकि 5 15 के गुणनखंड में मात्र आई है और एक बार आई है। अतः हमें 5 को एक बार लिख लेना है। इस तरह से हमें 6, 15 और 18 का लासा 2 × 3 × 3 × 5 बराबर आएगा। हमारा लासा होता है जिन भी संख्याओं का लासा होता है लासा उन प्रत्येक संख्याओं से विभाजित होता है। अतः 90 6, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमारे प्रश्न में कहा गया है कि तीनों संख्याओं में भाग देने पे 5 शेष रहना चाहिए। तो यदि हम लासा 90 में 5 जोड़ दें 15 और 18 से जब भी 90 में 95 में भाग दिया जाएगा तो हमें शेषफल 5 प्राप्त होगा। अतः वह संख्या 95 होगी जिनमें भाग देने पे 6, 15, 18 से शेष हमेशा 5 आएगा। 9 नंबर 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। इसे हल करने के लिए हम सब इन तीनों संख्याओं का लासा ज्ञात कर लेंगे। 18 के गुणनखंड है 2 × 3 × 3 तथा 24 के गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 3 तथा 32 के गुणनखंड है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हम सब देख सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में अंक 2 तथा 3 उपयोग हुए हैं। तो हमें देख लेना है कि 2 की अधिकतम पुनरावृत्ति किसमें हुई है। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 32 के गुणनखंड में 2 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक हुई है
32 के गुणनखंड में 2 की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है, जबकि 24 तथा 18 के गुणनखंड में 2 की पुनरावृत्ति 3 तथा 1 बार हुई है। अतः अधिकतम पुनरावृत्ति 2 की 5 बार हुई है 32 के गुणनखंड में। अतः लसा ज्ञात करने के लिए हमें 2 को 5 बार लिख लेना है तथा 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति 2 बार हुई है 18 के गुणनखंड में। अतः हमें 3 को 2 बार लिख लेना है। इस प्रकार से 18, 24 और 32 का लासा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 288 होगा। सबसे छोटी संख्या 1000 है। 1000 को हम सब 288 गुने 3 जोड़ 136 लिख सकते हैं। जब 1000 को 228 से भागा दिया जाता है तो यह 3 बार में विभाजित होता है तथा हमें शेषफल के रूप में 136 प्राप्त हो जाता है। अतः 1000 को 228 गुने 3 जोड़ 136 के रूप में लिख सकते हैं। हम सब 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 तथा 32 से विभाज्य हो वह संख्या ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या 1000 में शेषफल 136 घटाकर प्राप्त होने वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। अतः वह संख्या होगी 1000 जोड़ अंडर ब्रैकेट 288 माइनस 136। इसे हम सब हल करेंगे तो हमें 1152 प्राप्त हो जाएगी। अतः वह संख्या 1152 होगी जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तथा 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला प्रश्न संख्या 10 है। निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। हमें प्रश्न संख्या 3 में ऐसे संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से एक संख्या 3 का एक गुणज है। हमें इन संख्या युग्मों का लासा ज्ञात करना है। प्राप्त करने के बाद इन चारों युग्मों में हमें सामान्य गुण अवलोकन करना है, अर्थात सामान्य गुण ढूंढना है तथा क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है, यह भी हमें जांच करना है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लासा सदैव 3 का एक गुणज है तथा हमें यह भी जांच करना है कि लासा 3 का गुणज है या नहीं। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। पहले ए नंबर प्रश्न को हल करेंगे। हमारा प्रश्न ए में 2 संख्याएं दी गई है 9 तथा 4। हमें इनके लासा ज्ञात करने हैं। तो 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुने 3 तथा 4 के गुणनखंड होंगे 2 गुने 2। 9 तथा 4 का लासा ज्ञात करने के लिए हम सब 3 की अधिकतम बारंबारता को एक साथ गुना करेंगे तो हमें 4 9 का लासा मिल जाएगा। तो हम सब देख सकते हैं कि 9 तथा 4 में 2 अंक आए हैं, 3 तथा 2। तो हम सबसे पहले 2 को देखते हैं कि 2 की अधिकतम बारंबारता किसके गुणनखंड में है। तो 4 के गुणनखंड में 2 की अधिकतम बारंबारता 2 है तथा 9 के गुणनखंड में 2 की बारंबारता कुछ भी नहीं है। अतः हमें 2 की अधिकतम बारंबारता 2 को 2 बार लिख देना है तथा 3 की अधिकतम बारंबारता गुणनखंड में है 2 बार तथा 4 के गुणनखंड में 3 की बारंबारता 1 भी नहीं है। अतः 3 की अधिकतम बारंबारता 2 बार है और यह 9 के गुणनखंड में है। अतः हमें 3 को 2 बार लिख लेना है। अब हम इन गुणनखंडों को गुना कर लेंगे। गुणनफल स्वरूप हमें लासा प्राप्त हो जाएगा। अतः 9 तथा 4 का लासा 36 है। लासा को देखकर हम पाते हैं कि लासा 3 का एक गुणज है। से हमारा लासा 36 विभाज्य है। अब हम सब इसी तरह से अगले युग्म को हल करेंगे। युग्म है बी नंबर 12 तथा 5। तो आइए इसे हल करते हैं। 12 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3 तथा 5 के गुणनखंड है 5। तो 12 के गुणनखंड में संख्या उपयोग हुए हैं 2, 3 तथा 5। तो हम इनके अधिकतम पुनरावृत्ति को लिख कर गुना कर लेंगे तथा हमें 12 और 5 का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की पुनरावृत्ति अधिकतम 2 बार हुई है अतः हमें 2 को 2 बार लिख लेना है तथा 3 की पुनरावृत्ति अधिकतम 1 बार हुई है अतः हमें 1 बार लिख लेना है तथा 5 की पुनरावृत्ति अधिकतम 1 बार हुई है अतः 5 को 1 बार लिख लेना है। अब हम इन संख्याओं को गुना कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर 60। अतः 12 और 5 का लासा 60 है। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 60 3 का एक गुणज है क्योंकि यह 3 से पूरी तरह से विभाज्य है। तीसरे युग्म 6 तथा 5 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 6 का गुणनखंड है 2 गुने 3 तथा 5 का गुणनखंड है 5।
तो 6 तथा 5 का लसा ज्ञात करने के लिए हम सब इनके गुणनखंडों में आए अंकों का अधिकतम पुनरावृत्ति वाले अंक को लिखेंगे तथा गुणा कर लेंगे। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 6 तथा 5 में 3 अंक यूज हुए हैं, 2, 3 तथा 5, और तीनों की पुनरावृत्ति एक ही बार ही है। अतः हमें तीनों को एक एक बार लिख लेना है गुणा के रूप में, 2 गुने 3 गुने 5। अतः हमारा 5 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि 30 3 का एक गुणज है तथा 3 से यह पूरी तरह से विभाज्य है। इस प्रश्न का हमारा अंतिम युग्म 15 तथा 4 है। तो आइए 15 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 15 के गुणनखंड 3 गुना 5 है तथा 4 के गुणनखंड 2 गुना 2 है। तो 15 और 4 का लसा ज्ञात करने के लिए हम सब 15 और 4 के गुणनखंड में आए संख्या के अधिक पुनरावृत्ति को लिखेंगे तथा गुणा कर लेंगे। तो हम सब देखते हैं स्पष्ट रूप से कि 15 तथा 4 के गुणनखंड में 3 अंक उपयोग में आए हैं, 2, 3 तथा 5। तो 2 की अधिकतम पुनरावृत्ति 2 बार है तथा 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति 1 बार है तथा 5 की अधिकतम पुनरावृत्ति 1 बार है। अतः हम 2 को 2 बार, 3 को 1 बार तथा 5 को 1 बार उतार लेंगे। अब इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 बराबर हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। अतः 15 और 4 का लसा 60 है। 60 3 का एक गुणज है तथा 3 से यह पूरी तरह से विभाज्य है। प्रश्न में बोला गया था कि हमें लासा ज्ञात करने के बाद सामान्य गुण अवलोकन करना है कि सभी संख्या युग्मों में क्या समान गुण हैं लासा में, तथा लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है या नहीं, अथवा लासा सदैव 3 का एक गुणज है कि नहीं। तो हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राप्त किए हैं अभी तक सभी लासा सदैव 3 का एक गुणज है तथा सभी लासा दिए गए संख्या युग्म के गुणा करने द्वारा भी प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमारा अंतिम युग्म का लासा 60 आया है, तो 60 हमें युग्म की संख्या 15 और 4 के गुणा करने से भी प्राप्त होता है। 15 गुने 4 बराबर 60। इसी प्रकार से ए में संख्या युग्म में दो संख्या 4 तथा 9 थी, तो इसके लासा 36 है, जो कि 9 तथा 4 का गुणनफल भी है। इसी प्रकार से संख्या 12 और 5 का गुणनफल उसका लासा 60 है। तो तीसरा युग्म के दो संख्या 6 तथा 5, इनका गुणनफल 30 होता है तथा इसका लासा भी 30 है। अर्थात हम सब कह सकते हैं कि सभी संख्या युग्म में समान चीज यह है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ही इन युग्मों का लासा हो रहा है तथा प्रत्येक युग्म का लासा 3 का एक गुणज है। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 4 के चारों युग्मों को हल कर लिया है। अब हम सब अगले प्रश्न संख्या 11 को हल करेंगे। यहाँ तक हमारे प्रश्न संख्या 11 में भी 4 युग्म दिए गए हैं और हमें निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात करना है, जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि पहले युग्म 5 और 20 है, जिसमें 20 का गुणनखंड 5 है तथा 18 का गुणनखंड 6 है। तीसरे युग्म 12-48 में 12 48 का गुणनखंड है तथा 9-45 युग्म में 9 45 का गुणनखंड है। सभी संख्या युग्मों के लासा ज्ञात करने हैं तथा इनमें भी समान गुण ढूंढने हैं। तो आइए हम सब पहले संख्या युग्म 5 तथा 20 से शुरुआत करते हैं। 5 तथा 20 का गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 5। इस प्रकार से 5 और 20 का लासा हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 बराबर 20। अगले संख्या युग्म 6 और 18 का लासा ज्ञात करते हैं। तो 6 के गुणनखंड है 2 गुना 3 तथा 18 के गुणनखंड है 2 गुने 3 गुने 3। तो 6 और 18 का लासा ज्ञात करने के लिए हम सब दोनों के गुणनखंड में उपयोग हुई संख्या 2 तथा 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति को गुणा कर लेंगे। तो 2 की अधिकतम पुनरावृत्ति 1 बार ही है तथा 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति 6 के गुणनखंड में 1 बार है तथा 18 के गुणनखंड में 2 बार है। अतः हमें 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति 2 बार लेनी है। इस प्रकार से 6 तथा 8 का लासा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 बराबर 18। रूप से देख सकते हैं कि जो भी हमारा लासा प्राप्त हो रहा है वह संख्या युग्म का दूसरा संख्या है। अर्थात संख्या युग्म में जो बड़ी संख्या है, बड़ी वाली संख्या हमारे लासा के बराबर आ रही है। आइए इसकी पुष्टि के लिए हम सब और भी बाकी के युग्म हल करते हैं। हमारे सी का संख्या युग्म है 12 तथा 48। तो आइए 12 के गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 12 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 3। 48 के गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3।
है कि 12 तथा 48 के गुणनखंड में संख्या 2 तथा 3 उपयोग में आए हैं, अतः हमें इन संख्याओं की अधिकतम पुनरावृत्ति को गुना करना है ताकि हमें लासा प्राप्त हो जाए। तो हम सब देख सकते हैं कि 12 के गुणनखंड में 2 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई तथा 2 की पुनरावृत्ति 4 बार हुई है 48 के गुणनखंड में, अतः सबसे अधिक पुनरावृत्ति 2 की 4 बार हुई है 48 के गुणनखंड में, अतः हमें 2 को 4 बार लिखना है तथा 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति एक ही बार है क्योंकि दोनों 12 तथा 48 गुणनखंड में 3 एक ही बार आया है, अतः पुनरावृत्ति 3 की एक ही बार हुई है, अतः हमें 3 को एक बार लिखना है। इस प्रकार से 12 और 48 का लासा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा, अर्थात 48। हमारा इस प्रश्न का अंतिम युग्म 9 तथा 45 है। तो 9 के गुणनखंड है 3 गुने 3 तथा 45 के गुणनखंड है 3 गुने 3 गुने 5। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें दो संख्याएं यूज हुई है 3 तथा 5। 3 की अधिकतम पुनरावृत्ति 2 है क्योंकि 9 के गुणनखंड में भी 3 2 बार आया है तथा 45 के गुणनखंड में भी 2 बार आई है, अतः 3 को हम लोग 2 बार लिख लेंगे तथा 5 की पुनरावृत्ति अधिकतम एक ही है क्योंकि यह एक ही बार आई है, अतः 9 और 45 का लसा हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 बराबर 45। हमारे संख्या युग्म के बड़ी संख्या 45 के बराबर है। उपरोक्त परिणाम से यह स्पष्ट है कि एक संख्या युग्म में यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या का एक गुणनखंड है तो प्राप्त लासा बड़ी संख्या के बराबर ही होती है। 3.7 को पूरी तरह से हल कर लिया है। See you in the next video.